Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. Today we're going to discuss the stanza 6 of the poem September 1st, 1939 by W.H. Auden. So let's discuss. Stanza 6 में हम देखते हैं कि जो ऑडन है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं द मेन थॉट ऑफ द पोएम और वी मे कॉल इट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. What is the central theme of the poem? You can say it is a universal love, the Christian agape versus the individual selfish love. और वो जो लव है वो एरोस का है. एक करेक्टर है दियागलेव, ठीक है, और एक करेक्टर है नजंस्की. हाँ, ये दोनों जो है ना ये असल में दे आर रशियन बैलेट डांसर और ये गे लवर हैं. इसमें दिखाता है कि जो मतलब है ना कि दोनों दे आर लवर और निजिंस्की जो होता है ही इज इन लव विद दैट डियागलेव, बट डियागलेव जो होता है उसको रिजेक्ट कर देता है और उसको कोई और पसंद आ जाता है. यानी जो डियागलेव है वो एक ओल्ड आदमी है, अपनी अपीयरेंस को थोड़ा बहुत चेंज करता है, अपने बाल डाई शाई करवाता है बिकॉज ही इज इन लव विद एन अदर पर्सन. तो इसमें मेन थीम हम आपको बताएंगे कि क्या है. पहले थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ते हैं. The windiest melody and trash, important persons shout, is not so crude as our wishes, or as our wish. What made Nijinsky wrought about Diaghilev is true of the normal heart, for the error bred in the bone of each woman and each man craves what it cannot have. Not universal love, but to be loved alone. अब वो स्टार्ट से पढ़ते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें जो स्टार्ट है ना विंडियस मेलेटी एंड ट्रैश और इम्पॉर्टेंट पर्सन शाउट, ये पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं ना उनको प्रेफर कर रहा है. और ये जो विंडियस मेलेटी एंड ट्रैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेंडा जो कि एक पॉलिटिकल लीडर्स ने था, उनका था वो. फिर इसको ये कोरिलेट कर रहा है हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो उससे ज़्यादा कुछ ख़तरनाक नहीं है. जैसे अब नजिंस्की इसको ना प्यार हो जाता है डेगलिव के साथ, ठीक है. मुझे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है. दियागलेव के साथ, ठीक है. और फिर आगे जाके हम देखते हैं ये जो निजिंस्की है इसको ना लाइक ही सफ़र फ्रॉम स्केट्सोफ्रेनिया, और ये ऐसे कह सकते हैं कि ये स्केट्सोफ्रेनिक बन जाता है. इसमें क्या है, ये कौन सी एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको करेक्टराइज किया जाता है डिस्टर्बेंस इन थॉट बिहेवियर परसेप्शन. यानी अगर आपको ये बीमारी होती है तो आपको हेलुसिनेशन होने का भी खतरा होता है, ठीक है, इस तरह से. फिर ये जो नजंस्की है ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में चला जाता है. फिर वहाँ पे जाके डायरी लिखता है जिसमें ये दियागलेव के बारे में एक मोकिंग वे में बताता है कि उसको एक और गे मिल गया, मतलब एक और गे लवर मिल गया, गे लवर. और फिर साथ हमें ये भी बताता है उसकी मतलब ये असल में बताना क्या चाह रहा होता है कि जो हर इंसान है इस दुनिया में वो मतलब परस्त है, सेल्फिश है, मीन है, और कोई भी रेडी नहीं है कि वो किसी और के लिए सेक्रीफाइस करे, किसी और के लिए कुछ कुर्बानी दे. हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है एंड नो वन इज़ गोइंग टू बी योर वेल विशर. वो ये भी बताता है कोई भी आपका वेल विशर नहीं हो सकता कभी भी. और फिर साथ में और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करता है जिससे सेंस और एरर का डिस्कस करता है. यहाँ पे ना कहते हैं कि इंसान जो है ना उसकी हड्डियों के अंदर ये जो कहते हैं ना जुर्म और ये जो गलतियां ये उसकी हड्डियों के अंदर अब शामिल हो चुकी हैं. वो ख्वाह एक औरत हो या वो मर्द हो, वो सिर्फ मतलब प्रस्त हो चुके हैं, ठीक है. अभी जैसे वो अमेरिका में बताया था कि लाइक वो आइसोलेटेड फिलॉसफी पे मतलब बिलीव रखते थे और World War II स्टार्ट हो चुकी थी. वो अलग थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मतलब अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे. World War II हो रही थी और वो इंजॉय करने में मस्त थे. मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ पॉलिटिकल सिनेरियो, और वो नहीं जानना चाहते थे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. जस्ट वो इंजॉय करना चाह रहे थे अपनी प्राइवेट लाइफ को. इसी तरह से ये लोग चाहते थे कि इनको प्यार मिले, मोहब्बत मिले, लेकिन इन शॉर्ट ये वापस करना नहीं चाहते थे. दे डू नॉट वॉन्ट टू लव समबडी बट दे वॉन्ट टू बी लव्ड.